Now let's discuss some questions. So first question is, explain analogous and homologous organs with example. Analogous और homologous organs में क्या difference है, क्या example हैं, वो हमने पढ़ने हैं. ठीक है, we have already discussed. थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है. Analogous का मतलब होता है the organs which have different structures but perform similar functions. Structure अलग अलग है लेकिन जो function है वो same है, उनको हम एनालॉगस बोलेंगे. सेकेंड इज व्हाट इज होमोलोगस. स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात. जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ आएगा. एनालॉगस का एग्जाम्पल हो सकता है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बैट्स. जो पक्षियों के विंग्स हैं और जो बैट्स के, जैसे जो बैट्स के होते हैं विंग्स, वो स्किन के फोल्ड से बने होते हैं, और जो बर्ड्स के विंग हैं वो क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं बेसिकली. ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स क्या है, यहाँ पे फेदर्स होते हैं, और ये जो है ये स्किन के फोल्ड्स होते हैं. तो आपको क्या पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है, विंग्स का काम क्या है, फ्लाई करना, दोनों ने उड़ना है. ओके, लेकिन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. ओके, नाउ अगर इसकी बात करें होमोलोगस की, तो इसके एग्जांपल में है लिम्ब्स ऑफ रेप्टाइल्स, लिजर्ड एंड ह्यूमंस. लिम्ब्स देखिए यहां पे बोला गया कि सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, यू कैन सी इन द बुक, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन जो आपका फंक्शन है वो अलग अलग है. रेप्टाइल्स क्या करते हैं, यूजुअली क्रीप करते हैं, है ना, क्रीप करते हैं, रेंगते हैं ना. सो ये रेप्टाइल्स के लिम्ब्स का फंक्शन है. लीजर्ड क्या करती है, फटाफट मूव करती है, फटाफट, लेकिन उसका चलने का तरीका अलग है. ह्यूमंस यू नो दैट 4 लिम्स है, हाथों का अलग फंक्शन है, पैरों का अलग फंक्शन है. सो द फंक्शन इज डिफरेंट बट द स्ट्रक्चर इज सेम. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर. ओके, कहने का मतलब है कि हम क्या, हमारे पास सबूत ऐसे प्रेजेंट हैं, क्या हमें एविडेंस मिलते हैं कि जो लाइफ है एक्चुअल में वो नॉन लिविंग मैटर से ही बनी है. लाइफ मींस लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से ही बना है. इसके क्या प्रूफ है, तो इसका बेस्ट प्रूफ है मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया है तो इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट हमें ये प्रूव करता है कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग से ही बनी है. ओके, इसने क्या किया, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया. एक एटमॉस्फेयर मीन्स एक मिक्सचर जैसा तैयार कर दिया, आप बोल सकते हो मिक्सचर ऑफ गैसेस. गैसेस ही होती है ना एटमॉस्फेयर में, तो एक गैसेस का मिक्सचर उसने तैयार कर लिया. ठीक है, उसमें 3 गैसेस उसने ली, अमोनिया, CH4, H2S. ये 3 गैसेस उसने ली, लेकिन उसने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ली. तभी हम बोलेंगे ना कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से बना है, क्योंकि लिविंग का मतलब ही क्या है, जो ऑक्सीजन लेने वाले हैं, और नॉन लिविंग जो ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है जहां पर. तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में उसने ऑक्सीजन नहीं ली, 3 गैसेस का एक एटमॉस्फेयर मिक्सचर क्रिएट कर लिया. उसके बाद टेम्परेचर उसने 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, इसमें कोई चेंज नहीं लेके आए. एंड देन स्पार्क्स पास की, स्पार्क आग पास की उसने, मीन स्पार्क्स पास की वहां पे. ठीक है, हीट पास की, कहने का मतलब है. फिर इसको पास करने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, देखिए कि जो मीथेन था CH4, ठीक है, जो मीथेन था दैट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल कार्बन कंपाउंड, है ना. मीथेन से क्या बन गया, सिंपल कार्बन कंपाउंड बन गए. जो मीथेन में कार्बन है ना, कार्बन से सिंपल कार्बन कंपाउंड बने, जिनका जैसे सिंपलेस्ट होते हैं फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स. इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि अमाइनो एसिड्स ही बने वैसे वहां पर. ओके, अब आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड है, दीज आर द बेसिक एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट होते हैं ना स्ट्रक्चर का, वो अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स. तो जो प्रोटीन्स हैं, आपको पता है दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी. तो दैट मीन्स अगर प्रोटीन्स बन रही हैं तो वो कहीं ना कहीं लाइफ सपोर्टिंग होती है. प्रोटीन्स आर लाइफ सपोर्टिंग. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अमाइनो एसिड बनने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज बनी जो लाइफ को सपोर्ट कर रही है. लाइफ को सपोर्ट करने का मतलब है कि इन नॉन लिविंग चीजों से ही एक लिविंग चीज अराइज करी. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज हाउ इज इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी. कि किस तरह से जो मेल और फीमेल है, हमने सुना ना कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक. ओके, तो कैसे इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं,
बाय इक्वल इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, जीन्स जो है वो कैसे इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सेल है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, डीएनए में क्या है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन्स। तो जीन्स इक्वल कब होंगे, जब क्रोमोसोम इक्वल होंगे। सो इनहेरिटेंस जो क्रोमोसोम्स का है वो ईच पेरेंट से इक्वल होता है। यूजुअली हर एक सेल में क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं और यू कैन से 23 पेयर्स होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। लेकिन जो फीमेल और मेल का ये सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर होता है ना, ठीक है, यही जेनेटिक कंट्रीब्यूशन करेगा। फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। तो जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो इस तरह के गैमेट्स बनेंगे और ये फिर क्या करेंगे, गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, है ना, क्रिस क्रॉस में भी कर सकते हैं फ्यूज। तो आगे फिर फ्यूचर जनरेशन का क्रिएशन होगा। लेकिन यहां से यहां पर क्या हो रहा है कि 23 ईच, दोनों से जो क्रोमोसोम्स का इनहेरिटेंस है वो 23 पेयर्स ही जाएंगे जब ये फ्यूजन होगा इस तरह से सेक्स क्रोमोसोम्स का। आई हैव टोल्ड यू कि 23 में से सिर्फ एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है और जो 22 पेयर्स हैं वो एलोसोम्स होते हैं। अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उनको वो कोड करते हैं। तो इस तरह से ये इक्वल क्रोमोसोम इक्वल आएंगे तो जीन्स खुद ब खुद इक्वल आएंगे, क्योंकि जीन्स कहां पे, क्रोमोसोम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर कॉमन विद। इवोल्यूशनरी टर्म्स में अगर देखा जाए तो हम किसके साथ ज्यादा सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, चाइनीज बॉय, चिंपैंजी, स्पाइडर, बैक्टीरियम, किसके साथ। आई हैव टोल्ड यू, वी हैव डिस्कस की क्या आंसर होता है इसका, चिंपैंजी। जो हमारा और चिंपैंजी का एंसेस्टर है, वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर। ओके, लेकिन बाद में डेवलपमेंट सेपरेट तरीके से हुआ, लेकिन एंसेस्टर कॉमन था, लेकिन हम दोनों हैं बिल्कुल अलग अलग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। होमोलोगस ऑर्गन का क्या एग्जाम्पल है। सो ए ऑप्शन इज आर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग। हमारी बाजू और डॉग की जो 4 लेग होती है, आगे वाली टांग। डॉग को तो हम ये नहीं बोलते ना कि उसकी आर्म्स हैं, डॉग को तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि उसकी वो 4 टांगे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस में सेम स्ट्रक्चर होगा और डिफरेंट फंक्शन होगा। तो जो हमारी बाजुएं होती है ना और जो डॉग की 4 लेग है, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है जब स्टडी करेंगे, लेकिन फंक्शंस दोनों के अलग अलग हैं। हम बाजुओं से चलते नहीं हैं, लेकिन डॉग क्या करता है, चलने के लिए उसको यूज करता है ना, डिगिंग के लिए यूज करता है। ओके, सो फंक्शन डिफरेंट हो गए। सेकेंड, आर टीथ एंड एलिफेंट टस्क। हमारे टीथ और एलिफेंट के टस्क क्या होमोलोगस ऑर्गन है। देखिए इनका स्ट्रक्चर तो सेम है, तो वो दांत ही ना, हमारे दांत और हाथी के दांत स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। हाथी जो टस्क क्या होते हैं, साइड वाले दांत जो हाथी के ना, वो जो दांत होते हैं हाथी के जो बाहर को होते हैं, उनसे वो चबाता थोड़ी ना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं अपने दांतों से, च्यू, लेकिन जो हाथी है वो होल्ड करता है चीजों को या डिग करता है, खुदाई कर देता है चीजों की, है ना। सो फंक्शन इज डिफरेंट बट स्ट्रक्चर सेम है। थर्ड ऑप्शन इज पोटैटो एंड रनर्स ऑफ द ग्रास। पोटैटो में ट्यूबर्स होते हैं और जो ग्रास है उसमें रनर्स होते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर क्लासेस में। ओके, जो ये पोटैटो है और ये जो रनर्स होते हैं ग्रास के, ये दोनों है तो स्टेम ही। पोटैटो इज ऑल्सो स्टेम। पोटैटो को रूट नहीं बोलना है क्योंकि वो अंडरग्राउंड होता है तो दैट इज अ रूट, नो, पोटैटो इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ स्टेम क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेम के साथ मिलते हैं। तो अब इनका स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन है क्या कि जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है। ओके, तो आंसर क्या होगा, तीनों में से सभी जो है वो होमोलोगस है। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रक्चर सेम था सबका लेकिन फंक्शंस क्या है, डिफरेंट। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके।